नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वी.आई. लेनिन के बारे में। जी हाँ, ये वही लेनिन है जिसके बारे में आपने सुना होगा, रशिया रिवॉल्यूशन। ठीक है, रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि सोवियत यूनियन में, जो कि पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लेनिन की क्या विचारधारा थी और उनकी रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि लेनिन वही इंसान थे जिन्होंने कम्युनिज्म को रशिया में लाया और वहाँ पर उन्होंने डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, रशिया में जो कम्युनिज्म का जो शुरुआत हुआ वो इनकी वजह से हुआ था, वी.आई. लेनिन। ठीक है, तो हम इतना तो जानते हैं कि रशिया रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था, इन्होंने जो बताया था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें, इन्होंने बात किया था डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि सबसे पहले जब 1917 में, ठीक है, जब वहाँ पर रशिया रिवॉल्यूशन हुआ, जब इन्होंने अपनी सरकार बना ली, जब जब है ना, तब इन्होंने इनकी जो पार्टी का नाम था वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। इनकी विचारधारा के बारे में हम जब बात करें तो इनका मानना ये था कि डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप होना चाहिए। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप होना चाहिए। उन्होंने अपना एक रीज़न भी दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप क्यों होना चाहिए। इनका जो गोल था वो यही था कि कम्युनिज्म हमें लाना है। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कम्युनिज्म के बारे में, इन्होंने उसी विचारधारा को, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अपने तरीक़ों से थोड़ा चेंज करके एक अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई, जिसको हम लेनिनिज्म भी कहते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है, तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी भी यही थी कि इन्हें लाना तो वही है, कम्युनिज्म ही लाना है, इन्हें लाना कम्युनिज्म। लेकिन कम्युनिज्म लाने के लिए इन्होंने जो प्रोसेस बताया वो बहुत ही ज़्यादा अलग था जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया था। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बताया था कि हमें सिर्फ रिवॉल्यूशन करना है और उसके बाद फिर सोशल ओनरशिप लेना है और आ जाएगा कम्युनिज्म। ठीक, लेकिन इनका कहना ये था, जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, उनका डिक्टेटरशिप होना चाहिए। लेकिन लेनिन की जब हम बात करते हैं तो इनके अनुसार जो डिक्टेटरशिप होना चाहिए वो कम्युनिस्ट पार्टी की होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने पार्टी की डिक्टेटरशिप के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि अगर हमें कम्युनिज्म तक पहुंचना है, अगर हमें यहाँ कम्युनिज्म तक पहुंचना है, सबसे पहले हमें कम्युनिस्ट पार्टी को लाना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप। वो कारण भी दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप होना क्यों चाहिए। इनके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप होना चाहिए था तब बहुत वक्त तक, ताकि जो पूंजीवादी वर्ग है, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो वापस ओवरटेक ना कर ले। जैसे कि रशिया रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप आ गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट साम्यवाद ला दें, अगर हम डायरेक्ट कम्युनिज्म ला दें, यानी कि कोई स्टेट नहीं, कोई राजा नहीं, किसी का रोल नहीं, एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाने का जो चीज़ है वो है कम्युनिज्म। लेकिन उसके लिए हमें पहले डिक्टेटरशिप लाना पड़ेगा, और इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप नहीं रखते हैं तो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हमें वापस से ओवरटेक कर लेंगे। वो वापस लड़के हम वापस से रिवोल्ट करके हम वापस अपना जो कैपिटलिज्म उन्होंने जो अपना राज चलाया था वो वापस ला लेंगे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था।